मॉर्निंग स्टूडेंट। उस दिन हमने आप लोगों को भोजन के बारे में बताया था। अब हम बताते हैं कि जो भोजन करते हैं पौधों से हमें जो भोजन प्राप्त होता है उसके जो भाग हैं हम उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं कि जो पौधों से हमें प्राप्त होते हैं भोजन उसके हम कौन कौन से भागों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और उनके कार्य भी क्या है। पौधों के विभिन्न भागों को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं जो निम्न प्रकार से देखो पौधों का ये जो भूमि के अंदर छिपा होता है तो कौन सा भाग कहलाता है? जड़। ठीक है, जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है पौधे का भाग उसे हम क्या कहते हैं? जड़। और जो संधि का कार्य करता है, संधि का कार्य मतलब होता है जोड़ना, तो मतलब जड़ और पत्तियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तना। ये आपका हो गया तना और ये क्या हो गया है? पत्ती। और ये क्या है? फल। ये बीज और ये क्या हो गए हैं? ये फूल। तो जो हम भोजन के रूप में पौधों के भागों का प्रयोग करते हैं तो कौन कौन से भाग हैं? जड़, तना, पत्ती, फल, फूल और बीज। जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज। अब जड़ किसे कहते हैं? नंबर 1 जड़। जड़ कहते किसे हैं? तो सीधी डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है सीधा आपको आंसर देना है पौधे का वही भाग, इसका पौधे का वही भाग जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है उसे हम जड़ कहते हैं। या फिर इस तरीके से बोल दो पौधे का भूमिगत भाग जड़ कहलाता है। क्या है? पौधे का भूमिगत भाग जड़ कहलाता है। तो पौधे का जो भूमि के अंदर छिपा हुआ भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने कभी देखा है कि जड़ कभी दिखती नहीं है पौधे की। जब पौधे को बिल्कुल भूमि से अलग करते तब उसकी पौधे की स्पष्ट रूप से जड़ हमें दिखाई देती है। तो पौधे का भूमिगत भाग क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। और इसको हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर इसका कोई पूछे कि जड़ का एग्जाम्पल क्या है कि मतलब जड़ का हम भोजन किस रूप में करते हैं प्रयोग, तो इसका एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछता है तो सीधा एग्जाम्पल आप लोग क्या बताएंगे? मूली। गाजर। ठीक है, जड़ के बारे में अगर पूछते हैं तो क्या बताना? पौधे का भूमिगत भाग जड़ कहलाता है। क्या? पौधे का भूमिगत भाग क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। अब इसके बाद आता है तना। नंबर नेक्स्ट क्या है? तना। तना का हमने आप लोगों को बताया था तना किसका कार्य करता है? जोड़ने का कार्य करता है। किन चीजों को जोड़ने का करता है? जड़ तथा पत्तियों को जोड़ने का कार्य करता है। तो इसमें देखो पौधे के
बीच का भाग, बीच का भाग जो पत्तियों तथा जड़ों के बीच, जड़ों के बीच होता है, तना कहलाता है। तना कहलाता है। तना कहते किसे हैं? पौधे के बीच का भाग, पौधे के बीच का भाग जो पत्तियों तथा जड़ों के बीच पौधे के बीच का भाग जो पत्तियों तथा जड़ों के बीच होता है, तना कहलाता है। अब तना का अगर कोई आप लोगों से एग्जाम्पल पूछता है, तना का एग्जाम्पल आप लोग क्या बताएंगे? आलू, प्याज। ठीक है, ये तना का एग्जाम्पल। अब इसके बाद आती है क्या? पत्तियां। पत्तियां हम पौधों की पत्तियों का भी प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। हम पौधों की पत्तियों का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। हम पौधों की पत्तियों का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? भोजन के रूप में करते हैं तथा पत्तीदार भोजन को पौष्टिक माना जाता है। हम पौधों की पत्तियों का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? भोजन के रूप में करते हैं तथा पत्तीदार भोजन पौष्टिक भोजन माना जाता है। पत्तीदार भोजन कैसा माना जाता है? पौष्टिक भोजन माना जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल पूछते कि पत्तियों को हम खाते हैं वो कौन कौन से किस प्रकार का भोजन पत्ती के रूप में हम भोजन का प्रयोग करते हैं, तो जैसे है पालक, चाय की पत्ती। तो ये नंबर 1 जड़ हो गया, नंबर 2 तना, नंबर 3 पत्तियां। अब नंबर 3 के बाद क्या आता है? फूल। नंबर 3 के बाद फूल। फूल का प्रयोग हमारी वनस्पति में फूलों का प्रयोग कम है, लेकिन फिर भी हम क्या फूलों का प्रयोग भोजन के रूप में, सब्जियों के रूप में हम करते हैं। ऐसी वनस्पति
कम है, जिनके फूल का प्रयोग हम सब्जियों के रूप में कम करते हैं, लेकिन फूल गोभी के फूल का प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। इसका एग्जाम्पल तो फूल का आप लोगों को मालूम ही होगा, फूल गोभी है।